Assalamu alaikum students. Welcome back to our online classes. I hope you all will be fine. Let's start our Islamic Quranic study topic. आज का हमारा टॉपिक है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आज हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ेंगे। इसका सफ़ा नंबर आपकी किताब का सफ़ा नंबर 91। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। हज़रत यूनुस, सबसे पहले तारुफ़, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तारुफ़। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम यूनुस बिन मत्ता था और आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। और कुरान हकीम में आपको दो अलकाब, लक़ब की जमा अलकाब, आपको दो अलकाब से याद किया जाता है, ज़ुन्नून और साहिबुल हौत। साहिबुल हौत आपको इसलिए कहते हैं कि आप बहुत अरसा मछली के पेट में रहे और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते रहे, और मछली के पेट में बच्चों आप ज़िंदा सलामत रहे और अल्लाह की तस्बीह करते रहे। इसके अलावा कुरान पाक में बहुत सी सूरतों में आपका ज़िक्र आया है। सबसे पहले तो कुरान पाक की 10वीं सूरत सूरह यूनुस जो है वो आपके नाम पर है और इसकी आयत नंबर 89 में आपका ज़िक्र आया है। उसके अलावा दूसरी सूरत सूरतुल अंबिया, इसकी आयत नंबर 87 ता 88 में आपका ज़िक्र है। उसके बाद सूरतुस सफ़ात, इसकी आयत नंबर 139 ता 148 में आपका ज़िक्र है। उसके अलावा बच्चों सूरह कलम की आयत 48 ता 50 में भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो इराक़ में आबाद थी और इराक़ मुल्क का नाम है, और इराक़ का एक शहर था नैनवा, जो कि दरियाए दजला के किनारे आबाद था। ये एक बहुत बारौनक शहर था जिसकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी। बच्चों आज भी इसके खंडरात जो हैं वो इराक़ के शहर मोsul में पाए जाते हैं। उसके अलावा इस कौम का जुर्म क्या था? ये कौम शिरक करती थी, बुत परस्ती में मुब्तला थी और कुफ्र भी करती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराया। आपने कौम को अज़ाब इलाही से डराया और उनको 3 दिन का वक्त दिया कि सुधर जाओ, वरना 3 दिन बाद तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। जब कौम ने आपकी बात ना मानी तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ हो गए और आप अपनी कौम को छोड़कर चले गए। बच्चों जब कोई नबी हिजरत करता है, हिजरत यानी कि अपना इलाका छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चला जाता है, तो उसे अल्लाह की इजाज़त की ज़रूरत होती है। यानी अल्लाह का ये तरीका है, अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि कोई नबी जो है वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपने इलाके को छोड़कर नहीं जा सकता या हिजरत नहीं कर सकता। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से हर दर्जा मायूस थे और नाराज़ थे, और वो अल्लाह की इजाज़त के बिना ही अपनी कौम को छोड़कर चले गए। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए तो ठीक 3 दिन बाद कौम पर अज़ाब के साए जो हैं वो नज़र आने लगे। अहले नैनवा की जब अज़ाब के साए के आसार का मतलब होता है निशानियाँ। जैसे बारिश होती है तो बारिश से पहले बारिश के आसार नज़र आते हैं, बादल नज़र आते हैं और घटाएं छा जाती हैं, सूरज जो है वो डूब जाता है, यानी साया हो जाता है। इसी तरह इस कौम पर जब अल्लाह ताला का अज़ाब आना था तो पहले उसके आसार नज़र आए। शहर नैनवा जो है उस पर स्याह बादल जो थे वो छा गए और धुआं जो है वो इस कौम के घरों में दाखिल हो गया, और अहले नैनवा ये अज़ाब की निशानियाँ देखकर, आसार देखकर बहुत परेशान हुए और उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढना शुरू कर दिया। अब उन्हें इस बात का बिल्कुल यकीन हो गया था कि वो अज़ाब आने वाला है जिसकी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिससे उनको डराया करते थे। अब उनको इस बात का यकीन हो गया कि वो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार होने वाले हैं। बच्चों आपने किताब के सफ़ा नंबर 91 की आपने पढ़ाई करनी है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इनको आपने याद रखना है ताकि आप MCQs में इनको लिख सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।